मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर व्याख्यान देने जा रही हूँ वो है संस्कृत साहित्य संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत। काव्य संप्रदाय काव्य पुरुष की आत्मा का विवेचन करता है। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। ये संप्रदाय एक दूसरे के मत का खंडन न करते हुए अपने मत को स्थापित करते हैं और दूसरे के मत से सामंजस्य भी बैठाते हैं। इसी क्रम में आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को काव्य का जीवित अर्थात आत्म तत्व स्वीकार करते हैं। यद्यपि वक्रोक्ति सिद्धांत का उदय आकस्मिक नहीं है। कादंबरी की रचयिता बाणभट्ट ने भंगी विच्छित्ति कहकर वक्रोक्ति की प्रासंगिकता बताई थी, जबकि भामा ने काव्यालंकार में वक्रोक्ति को अलंकारों के मूल में स्वीकारा था। वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृति। उनके मत में वक्रोक्ति के अभाव में सौंदर्यदायक तत्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये कथन अक्षरशः सत्य भी है। वचन की वक्रता से ही तो सामान्य भाषा से काव्य भाषा को अलग किया जा सकता है। आचार्य दंडी इसीलिए संपूर्ण काव्य को स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में विभाजित करते हैं। भिन्न द्विधा स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्च वाङ्मयं श्लेष सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु त्रियम्। वामन ने वक्रोक्ति को अलंकार में सीमित रखा है। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति। आनंदवर्धन वक्रोक्ति को वाच्य और ध्वनि को व्यंग्य कहते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताया है और उसे वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्ये भंगी भणित कहकर परिभाषित किया है। कवि कौशल, काव्य सौंदर्य इसके पर्याय हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेदों की व्याख्या की है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकार वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अर्थात संसार की लघुतम इकाई से लेकर महत्तम रूप को वक्रोक्ति में समाहित किया गया है। वक्रता कवि कर्म का अनिवार्य अंग है। वक्रोक्ति सिद्धांत इस बात का प्रमाण है कि अलंकार बाहर से आरोपित नहीं होते, अपितु स्वतः अलंकृत शब्दार्थ ही कवि कर्म की परिणामी होते हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा कहा है और इस तरह काव्य भाषा के विश्लेषणात्मक पक्ष को ही उन्होंने उभारा है। कवि प्रतिभा उस अद्भुत शक्ति से संपन्न होती है जो साधारण शब्दों को चमत्कृत करके उन्हें रचना शैली में अनुकूल बना देते हैं। आधुनिक शब्दावली में कह सकते हैं कि वक्रोक्ति वो है जहाँ अनुभूति और अभिव्यक्ति का पूर्ण तादाद में रहता है। कुंतक ने काव्य के 2 आधारभूत तत्वों बिंब और अभिव्यंजक भाषा को आग्रहपूर्वक स्वीकृति दी है। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन वक्रोक्ति का पूर्ण समर्थन करते हैं और मानते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत काव्य
में समावेशित चमत्कार के तत्वों को निरूपित करने वाला सिद्धांत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वो उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का ही विलायती उत्थान बताया। उनके दृष्टि में वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही काव्य होती है। डॉक्टर नगेंद्र भी लगभग आचार्य शुक्ल के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। उनके मत में वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है, ये सत्य है, परंतु वो उसका जीवित या प्राण तत्व है, ये सत्य नहीं है। छायावाद में वक्रत्व की प्रतिष्ठा बढ़ गई है। जयशंकर प्रसाद ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति को छायावाद की विशेषता बताते हैं। वैचित्र का सृजन विदग्ध कवि का ही काम है। वक्रोक्ति सिद्धांत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें कवि व्यापार को महत्व देकर कवि व्यक्तित्व पर भी विचार किया गया है, जिसकी चर्चा अन्य काव्य सिद्धांत में नहीं दिखाई देती है। कुंतक मेधावी आचार्य थे, पर दुर्भाग्यवश परवर्ती आचार्यों ने इस पर अपने विचार नहीं प्रकट किए और इस सिद्धांत को अंततोगत्वा अलंकार में ही सीमित कर दिया गया। हिंदी समीक्षा साहित्य में नई समीक्षा वाक केंद्रित है। विशेषकर शैली वैज्ञानिक समीक्षा में अमूर्त कथ्य तक पहुंचने के लिए भाषा के अनेक स्तरों से गुजरना पड़ता है। यहाँ काव्य भाषा को गूढ़तम चमत्कार परत दर परत खुलता चला जाता है। भाषा के विचलन, डेविएशन, विपथन, डेफ्लेक्शन को यहाँ महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना गया है और ये गुण भाषा में वक्रता के बिना संभव ही नहीं है। मानव जीवन की विसंगति ही भाषागत विसंगति को जन्म देती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज मानव जीवन विसंगति पूर्ण हो गया है, जिसका असर भाषा की विसंगति का सृजन कर रहा है और काव्य इसी सृजन से उत्पन्न होता है। निश्चित तौर पर कुंतक ने वचन की वक्रता का जो सिद्धांत रखा है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, भले ही उस पर बहुत गूढ़ विचार ना प्रकट किए गए हों और उसको एक सीमा में कैद कर दिया गया हो, लेकिन आज भाषा की धार जिस तरह से पैनी होती जा रही है उसमें कुंतक के वचनों की वक्रता का महत्वपूर्ण अस्तित्व है। धन्यवाद। हर बार की तरह इस बार भी आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरी तरह सुने, व्याख्यान को सुने और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि अगला वीडियो तैयार करने में मुझे सुविधा हो। धन्यवाद।